स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, तो ये पहली केस स्टडी है, ये शायद ये वाली हमने पहले भी की हुई होगी, आई थिंक सो। ये एक आप देखो इसमें ना, एक ये शो कर रहा है, एक बिल्डिंग है, उसका जो गेट है रेक्टेंगल की फॉर्म में, जैसा आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल बना हुआ ये, ठीक है। और इसके ये जो रेक्टेंगल है वो एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। ये भी गिवन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। अच्छा, फिगर सामने आ गई हमारे, एक एंगल थीटा दिया हुआ है, शायद हमें यूज करना होगा। ये आर दिया हुआ है, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में रिलेशनशिप बनाना है एक्स और वाई की वैल्यू का इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर। एक्स और वाई की वैल्यूज का रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर। तो आप देखो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा सेक और tan, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, थीटा यूज करना है इन टर्म्स ऑफ r, y की वैल्यू निकालनी है, थीटा यूज करना है इन टर्म्स ऑफ r। एक बार भी आप ट्राई कर लो, जिसको भी आज आंसर मुझे बता दो, इन चार में से कोई ऑप्शन आपका मैच करता है क्या? सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा रिलेशनशिप। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r, y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। सर बी। बी ऑप्शन, लेट्स चेक। एक काम करते हैं, देखो x निकालने के लिए x तो खुद बेस हो गया और r आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। तो मान लो हम cos थीटा यूज करते हैं, cos थीटा हो गया x अपॉन r, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से r cos थीटा, ठीक है, मैच हो रही है। और मेरे ख्याल से r cos थीटा एक ही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो भाई बी ऑप्शन ही होगा। y निकालने की जरूरत क्या है? चलो फिर भी अगर y निकालते हैं तो साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई r साइन थीटा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया भाई। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, इसलिए नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर। ए इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल की पहले फिगर देख लो आप एक बार। रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना, ये x लिया इन्होंने o से लेके b तक, तो ये भी x हो जाएगी। तो आपका जो रेक्टेंगल का एरिया होगा ये होगा लेंथ 2x इंटू ब्रेथ y। अब आप जरा x और y की वैल्यू पुट करके ना, ये वाली जो निकाली है फर्स्ट पार्ट में, मुझे एक करेक्ट ऑप्शन बता दो इसमें से। ये चार ऑप्शन है, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x इंटू y, इनमें से कोई एक ऑप्शन मैच करेगा? जरा देख के बताओ कौन सा है, थोड़ा जल्दी। रेक्टेंगल का एरिया, सार्थक का ए ऑप्शन आ रहा है, लेट्स चेक सार्थक। आर स्क्वायर साइन टू थीटा, एनीबॉडी एल्स? बहुत इजी है भाई, इतना देर से लगा रहे हैं। देखो 2x की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं r cos थीटा इनटू y की वैल्यू r sin थीटा। अच्छा, अब हमें ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो सारे 2 थीटा में आ गए हैं, तो हमने देखा भी क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, 2 cos थीटा sin थीटा, और ये r स्क्वायर, तो ये बन गया r स्क्वायर sin 2 थीटा। तो सार्थक का आंसर एकदम करेक्ट है, गर्व का भी ऑप्शन है यार है। ऑल राइट, ये बन गया आपका ऑप्शन ए। राइट, तो हमने रेक्टेंगल की पहले एक्स और वाई निकाले इन टर्म्स ऑफ थीटा, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। आगे चलते हैं, अब एरिया को मैक्सिमम करना है, तो थीटा की वैल्यू मांग रहे हैं आपसे। अब बताओ क्या करोगे, एरिया को मैक्सिमम करने के लिए आप क्या करोगे? ये एरिया है रेक्टेंगल का, इसको मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम करने के लिए क्या करते, क्या होगा बताओ? एरिया को मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू मांग रहे हैं ये, कैसे निकालोगे थीटा की वैल्यू, क्या करना होता है किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए? किसी को नहीं पता क्या? नोबडी नोस क्या करना होगा? आई एम ऑडिबल?
अनुकृति ठीक है, आपने बोला dy बाई dx आप ठीक बोल रहे हो। एक्चुअली एरिया को मैक्सिमम करना है तो भाई एरिया का डिफरेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और वेरिएबल क्या है इसमें, थीटा, तो dA बाई डी थीटा निकालो इसका और उसको 0 के इक्वल रख दो। मतलब ये तो पूछा था मैंने, भाई एरिया को मैक्सिमम करना है तो क्या करें, जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। फटाफट से निकालना जरा इसका, dA बाई डी थीटा आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 भी आएगा, ये डेरिवेटिव आ गया, इसको 0 से इक्वेट करके थीटा की वैल्यू बता दो जरा, ये इक्वल टू 0 रख लिया ना, 2r स्क्वायर तो चला गया 0 के नीचे, तो cos 2 थीटा रह गया इक्वल टू 0। वैल्यू मालूम है किसी को, 2 थीटा अगर cos में 0 आ रहा है तो कितना एंगल होना चाहिए, cos में 0 वैल्यू, 2r स्क्वायर होगा। देखो आपने आर स्क्वायर को तो ऐसे ही रख लिया था, आपने डिफरेंशिएशन किया था साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा हो गया, 2 थीटा का 2 भी आ गया, ये रहा ओके चेन रूल लगाया ना, फिर इसको 0 के इक्वल रखा तो 2r स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 के डिवाइड में चला गया, cos 2 थीटा 0 हो सकता है, तो 2 थीटा का वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए, अगर cos में वैल्यू 0 आती है तो एंगल बताओ, cos 2 थीटा अगर 0 है तो एंगल क्या होता है भाई, सर पाई बाय 4 आएगी क्या? हाँ वैसे तो पाई बाई 2 होती है, लेकिन आपने ठीक बता दिया, 2 थीटा आपका पाई बाई 2 हो गया तो थीटा आपका पाई बाई 4 हो गया, दैट्स ऑल। अब हम इसमें ना जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं हम ये चेक नहीं करते कि लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, इन्होंने बोला मैक्सिमम होना चाहिए तो यही होगा थीटा बस, तो आपका ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका लोकल मैक्सिमा बन गया जिससे आपका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। अब एक काम करो, इस थीटा की वैल्यू को पुट करके रेक्टेंगल की डायमेंशंस पूछ रहे हैं, रेक्टेंगल की डायमेंशंस के लिए आपको क्या करना है, देखो ये जो x निकाला था ना और ये जो y निकाला था, इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो और लेंथ बता दो रेक्टेंगल की और ब्रेड्थ बता दो, लेंथ 2x है, ब्रेड्थ y है, और इसमें से कोई ऑप्शन चेक कर लो अपना, ये 4 ऑप्शन है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a the dimensions of the rectangle are, लेंथ 2x है और आपको हाँ जी बोलो सर ये आपने ऊपर वाले में डिफरेंशिएशन करा है, हाँ ये जो ये था ना, 2r नहीं आएगा, नहीं बेटा मैंने आर स्क्वायर का नहीं किया, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो तो सेमी सर्कल की रेडियस है ना, मैंने तो साइन 2 थीटा का किया है, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 हो गया, आर स्क्वायर तो सेमी सर्कल की रेडियस है वो तो कांस्टेंट है। ओके सर। बताओ भी लेंथ और ब्रेड्थ इसमें से कौन सी मैच हो रही है, लेंथ 2x है और ब्रेड्थ y है, अनुकृति का ऑप्शन बी मैच हो रहा है, एनीबॉडी एल्स इसका बी ऑप्शन मैच हो रहा है, बी मैच नहीं हो रहा, महेश का भी बी आ रहा है, बस आज की प्रॉब्लम और थी भाई, ऑफलाइन क्लास के लिए बच्चे पूछते हैं ना, तो वैसे कोई आना चाहे ना कल भी आ जाओ, कल मैं ऑफलाइन क्लास दी थी उधर शालीमार गार्डन M2F में 5 to 6, ये भी मैं कर दूंगा 5 ग्रेड क्लास। अनुकृति का सी आ रहा है, महेश का बी आ रहा है, चेक कर लेते हैं, देखो इतना टाइम नहीं लगाते भाई। एक्स की वैल्यू क्या थी, हमने ऊपर निकाली थी r cos थीटा, ठीक है, अब इसमें r तो चलो r है, थीटा आपका पाई अपॉन 4 हो गया, पाई अपॉन 4 में cos की वैल्यू पुट कर दो 1/√2 हो गई, और ये आपकी x की वैल्यू हो गई, तो लेंथ है 2x, इसका डबल कर दो, इसका डबल करोगे ट्वाइस करोगे तो √2 को डिवाइड करके ये आ जाएगा √2r, और ब्रेड्थ तो y है और y की वैल्यू थी r sin थीटा, इसमें थीटा पुट कर लो तो r इंटू 1/√2 तो r/√2 हो गई। अब देखो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी किस ऑप्शन से मैच हो रही है, आपके ऑप्शन सी से मैच हो रही है, मैंने चेक करो, बी ऑप्शन नहीं आ रहा, सी ऑप्शन आ रहा है, देखो लेंथ आ गई √2r और ब्रेड्थ आ रही है r/√2, तो ऑप्शन सी मैच हुआ। Got it? अच्छा हाँ, तो हमने 2x लिया ना क्योंकि लेंथ हमारी 2x है रेक्टेंगल की, x तो उसकी आधी लेंथ है। अच्छा फिर फट बता दो जरा, अब एरिया बता दो कितना आएगा,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया। कुछ भी नहीं करना है, ये लेंथ थियरी और ब्रेथ थियरी मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन है, तो बड़ा आसान है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, बी ऑप्शन करेक्ट। ये हो गया। गॉट इट। ये क्वेश्चन अगर आपको सबको क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं, नेक्स्ट केस स्टडी ले लें। यस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी आती है। ये फिगर आपके सामने है, एक टॉय मेकिंग कंपनी है। पहले बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। उसने टॉय कैसे बनाया है, सिलेंडर के अंदर, सॉरी स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है। एक बार ध्यान रखो, देखो ये जो आउटर फिगर होती है ना, ये वाली जो बाहर फिगर होती है, ये ध्यान रखना ये कांस्टेंट होती है हमेशा। इसकी जो भी डायमेंशन दी जाएगी, रेडियस, डायमीटर, वो सब कांस्टेंट होगा। और जो अंदर वाली फिगर होती है, जैसे सिलेंडर हो गया, तो ये वेरिएबल होता है, इसकी कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती। जैसे आपने देखो पिछला क्वेश्चन किया, मैंने कहा ना आपको रेडियस तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये आपकी जो आउटर फिगर थी ये सेमी सर्कल थी, तो ये कांस्टेंट है। इसकी जो डायमेंशन गिवन है क्वेश्चन में, इसकी डायमेंशन क्या गिवन है, आर, ये कांस्टेंट है। तो सेमी सर्कल की कोई भी चीज अगर गिवन है तो कांस्टेंट है, बाकी जो रेक्टेंगल के अंदर चीज है वो वेरिएबल है। इसी तरह से इसमें, इस वाली फिगर में जो बाहर स्फीयर है वो कांस्टेंट है। तो ये देख रहे हो आप, जो स्मॉल ए दिया हुआ है, ये इसकी स्फीयर की रेडियस है, ये सेंटर है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये जो ए है ये एक कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा हमारे क्वेश्चन। और ये जो इन्होंने कैपिटल आर मानी है वो सिलेंडर की रेडियस है, और कैपिटल एच सिलेंडर की हाइट है। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं हमसे। पहला क्वेश्चन, on the basis of above information answer the following question, the relation between R and H। अब आपको कैपिटल आर और कैपिटल एच के बीच में रिलेशनशिप बनाना है, इन टर्म्स ऑफ ए भी आ रहा है वो। जरा देख के बताओ जरा इसमें से कौन सा रिलेशनशिप है, बड़ा आसान सा है, देखो ये तो स्मॉल ए कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे हम, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो काम आएगी ये वाली बात। ठीक है, अब आप मेरे को फटाफट से रिलेशनशिप बता दो, ऑप्शन कौन सा मैच होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ओके लेट्स चेक। भाई सिंपल सी बात है, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ये वाला, ये छोटा सा जो राइट ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। का भी ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, अनुकृति का भी सी आ रहा है, लेट्स चेक। तो इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। देखो ए स्क्वायर तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया कैपिटल आर स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है वो एच का आधा लेना है, h/2 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बाय 4। तो ठीक बताया आपने बिल्कुल, ये तो ऑप्शन सी मैच हो गया पूरा। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, खत्म। बड़ा इजी था ये तो। अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अब वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालना है इन टर्म्स ऑफ एच। अब आपको सिलेंडर का वॉल्यूम इनमें से मैच करवाना है, इन टर्म्स ऑफ एच आना चाहिए, ठीक है, आर नहीं चाहिए उसके अंदर। वैसे वॉल्यूम ये होता है, देखो पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख लो भाई क्या करोगे, इन चारों में से मुझे फटाफट से एक ऑप्शन करेक्ट करके बता दो थोड़ा, लेकिन जल्दी भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ ए आ रहा है, ओके, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जो फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व किया था उसकी वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 आ रही है, ठीक है ना, और इनटू एच। इस ब्रैकेट को पाई को तो भारी रहने दो, पाई तो देखो भारी है ना आपका, एच को अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा, ए स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 4। तो ठीक कह रहे हो भैया, बिल्कुल ए ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो पूरा पूरा मैच करता है ए ऑप्शन। ये हो गया आपका आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल चीज है, तो कुछ भी नहीं है। एक पाइथागोरस लगाई, उससे रिलेशनशिप बना, और उसको फिर हमने वॉल्यूम में डाल दिया। हाँ मैं डाल दूंगा कर, ये सारे शीट डाल दूंगा मैं। अभी मैंने ना आज 5 क्वेश्चन निकाले हैं, अभी मेरे को 5 और करवाने हैं नेक्स्ट क्लास में, जो सीबीएसई बोर्ड ने रिकमेंड किए हैं। और जो सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन दे रही है उनका लेवल तो बहुत टफ है भाई। अभी मैं आपको कल करवाऊंगा, आप देखना, परसों कराऊंगा, आप कहोगे है तो बहुत टफ है।
इक्वेशन ही नहीं बन के देगी उसमें आपकी। चलो खैर फिर अभी निपटाते हैं। अब आप मेरे को h की वैल्यू बताएंगे जबकि वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो देखो ये क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में रिलेशनशिप बनवाते हैं, सेकंड पार्ट में फंक्शन भी तैयार करवा लेते हैं एक वेरिएबल में। ये वेरिएबल तैयार हो गया आपका ये वाला फंक्शन। अब आप इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके ना 0 के इक्वल रख दो और मुझे h की वैल्यू बता दो। डिफरेंशिएशन करो वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू h, ये तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू h करो और उसको 0 के इक्वल रखकर जरा चेक करके बताओ इसमें से h की वैल्यू कौन सी आ रही है। सर आप सेम क्वेश्चंस करवा रहे हो जो आपने पहले भी करवाए हैं? हाँ ये वही है लेकिन कुछ इसमें नए ऐड किए हैं मैंने। सर ये वाला तो करवा रखा है। हाँ पहले वाला भी करवाया हुआ था, जो इसके पहले वाला ना वो भी करवाया हुआ होगा। Sir, D. एनीबॉडी एल्स? बताओ भी, जल्दी बताओ, शायद से टाइम लगाओगे तो फिर क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो पाएंगे। भाई आपने क्या किया, dv अपॉन dh निकाला, पाई बार कांस्टेंट है, अंदर h का किया 1 हो गया, खाली a स्क्वायर बचा, इधर हो गया 3h स्क्वायर अपॉन 4। अब इसको रखा आपने 0 के इक्वल, तो पाई तो चला गया 0 के डिवाइड में भाई, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर अपॉन 4 और वैल्यू ऑफ h आ गया यहाँ से 4a स्क्वायर अपॉन 3 का होल अंडर रूट। ये 4 उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में आ गया। अब इसका होल अंडर रूट सॉल्व कर रहे हैं तो ठीक कह रहे हो आप, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ले ले। अब नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ आर बता दो आप जबकि वॉल्यूम ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुका है। अब देखो वैल्यू ऑफ आर का मतलब रेडियस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट, तो इस h की वैल्यू को ना, ये जो h की वैल्यू आई थी आपकी, इसको बताओ कहाँ रखने से आपका कैपिटल R की वैल्यू आ जाए। ये h आ चुका है, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर आ चुकी है, रेडियस पूछ रहे हैं कहाँ रखें इसको, इसमें से कोई एक मैच करेगी। वैल्यू ऑफ R, रेडियस की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बताओ भाई। R चाहिए, इस h की वैल्यू को कहीं पुट करने से R निकल आएगा, लेकिन कहाँ पुट करोगे? Pi r square h में। यस, ये जो पहली पाइथागोरस निकाली थी ना, यहाँ पे रख दो, इसमें रख दो, आर स्क्वायर निकाल लो। फर्स्ट रिलेशन आ रहा है इसका, ठीक है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप a की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे पुट कर दो h की वैल्यू, इधर h स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर माइनस ये इधर आके माइनस भी हो जाएगा ना साथ साथ, 1/4 इंटू एच स्क्वायर, और h स्क्वायर है 4a स्क्वायर अपॉन 3। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये बचेंगे 3 में से 1 गए, 2a स्क्वायर अपॉन 3 बचेंगे, तो 2a स्क्वायर अपॉन 3 बचेंगे, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर स्क्वायर हमारा सॉल्व करके आया 2a स्क्वायर अपॉन 3। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट लगा के देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करते हैं। जी बताएं जल्दी। Sir, B. यस, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। या तो ना सामने देख तो ना, इसका रूट निकालोगे जब तो 2/√3 रूट में रह जाएगा, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये वाला मैच करते हैं ना ऑप्शन। आगे चलते हैं, पहले वाली कर लो 5, फिर एक मैं ऐसे कराऊंगा स्क्रीन पे डायरेक्ट। ये भी शायद करवाया हुआ है मेरे ख्याल से, देखना, लेकिन करो कोई बात नहीं, करवाया हुआ तो भी करना तो है। इसमें क्वेश्चन ये कहता है ये एक बिल्डिंग का फ्रंट गेट है जो ट्रिपेजियम की शेप में है, 3 साइड 10 10 10 है। यहाँ पे इस ट्रायंगल नीचे वाले बेस को इन्होंने ये x लिया हुआ है, ये भी x लिया हुआ है, ये बीच वाली 10 हो गई क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो अब आपको करना है क्या है, ये तो हमने पढ़ ही लिया क्वेश्चन, तो क्या करना है अब आगे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी आपका, x और h के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो।
जल्दी से बता दो, बहुत जल्दी से। एक्स और एच के बीच में रिलेशनशिप, इन चारों में से कोई एक है, बहुत ही आसान है, टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी बताना। बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सिंपल सी बात है, राइट बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि भाई आपने सिंपल सिंपल पाइथागोरस लगा दी, 100 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आगे चलते हैं, तो बी ऑप्शन इसका हमने डन कर दिया। अब देखो इस रिलेशनशिप को वो नेक्स्ट रिलेशन में यूज कर पाएंगे। अब कहते हैं गेट का एरिया एक्सप्रेस करो ए, ये जो पूरी ट्रेपेजियम है, इन टर्म्स ऑफ एक्स है। वैसे मैं आपको बता दूं, ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो याद होना चाहिए। देखो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। या फिर एक काम ये कर सकते हैं, बीच में एक रेक्टेंगल है और दोनों साइड तो राइट ट्रायंगल है, हम इन तीनों के एरिया को प्लस करके भी इस पूरी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। निकालो भाई, जैसे मर्जी आप निकालो, जैसे आपको ठीक लगता है। मुझे तो आप ये बता दो इसमें से ऑप्शन कौन सा है। एरिया ऑफ गेट ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया वैसे होगा हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा 20 + 2x इनटू हाइट। यहां से काम करो, 2 कॉमन लेके बाहर वाला 2 कैंसिल कर लो, तो 10 + x इनटू हाइट। हाइट आप अपने फर्स्ट रिलेशनशिप से निकाल लो, यहाँ पे हाइट आ जाएगी √। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच होता है, सी। ओके चेक करें, 10 + x 100 - ठीक है भाई, अनुकृति का भी सी आ रहा था, ये ऑप्शन मैच होता है। तो शुरू के 2-3 जो पार्ट आएंगे ना केस स्टडी के, तो बड़े आसान से होते हैं, फटाफट से होते चले जाते हैं। हाँ थोड़ा सा लंबा पड़ता है आपको नेक्स्ट वाला पार्ट, क्योंकि वहां पे आपका डिफरेंशिएशन आता है। देखो यहाँ पे भी वही आता है, अब x की वैल्यू पूछ रहे हैं ये, जबकि एरिया मैक्सिमम करना है हमें गेट का। तो भाई ये आपने जो सेकंड पार्ट में एरिया का फंक्शन बनाया है ना, जरा इसका डिफरेंशिएशन करके मुझे x की वैल्यू बताओ। डिफरेंशिएशन करो, 0 से इक्वेट करो, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू बताओ लेकिन फास्ट। इसमें आप चाहो तो प्रोडक्ट टूल लगा सकते हो। एक बात आपको बताऊं, देखो जैसे ना इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, तो सामने एक स्क्वायर रूट का फंक्शन आया हुआ है जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तो एक ही काम करो, इसकी ना स्क्वायरिंग कर लो, ये आ जाएगा 10 + x का होल स्क्वायर और ये √, हट जाएगा। स्क्वायरिंग करने के बाद डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो भी कोई x की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, वही आएगी जो पहले आती। अब डिफरेंशिएशन करें, देखो 10 + x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे 10 + x, ये ब्रैकेट अभी सेम रहेगा और फिर प्लस लगा दो। अब 10 + x का होल स्क्वायर छोड़ दो और ब्रैकेट का कर लो, ब्रैकेट का आएगा -2x। ठीक है ना, ये आसान हो गया। देखो ये ऑप्शन आ रहा है फिर का। ओके अब इसको जब 0 के इक्वल रखोगे ना, ये सॉरी ये 10 + x का होल स्क्वायर है, ये 10 + x का होल स्क्वायर है। निकालना भी जरा x की वैल्यू, इसको 0 से इक्वेट कर लो। देखो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये 0 के उस साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2 × 10 + x। ये जो 100 - x स्क्वायर है ना, इसके फैक्टर्स कर लो साथ साथ, शायद काम आ जाए। 10 - x 10 + x, ठीक है, इक्वल टू में ये वाला पार्ट जाके प्लस हो गया 2x × 10 + x का होल स्क्वायर। अब देखो आमने सामने 2 से 2 गया, 10 + x का होल स्क्वायर 10 + x के होल स्क्वायर से पूरा गया, एक तरफ रह गया 10 - x और एक तरफ रह गया खाली x, कितना बचा है देखो बस।
तो जितना जैसे मैं देखो यहाँ पे ये सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोई शीट यूज नहीं कर रहा हूँ स्पेशल, मैं ऑप्शंस के साथ में ही सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट मेरी लिखने की जो है वो क्वांटिटी कम हो जाए, मेरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें यहीं पे करना है सॉल्व। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 10 हो गया, x की वैल्यू 5 आ गई, ये ऑप्शन मैच करता है। गॉट इट? यस सर। अब बस लास्ट पार्ट और है, h की वैल्यू बता दो जबकि एरिया मैक्सिमम है। h की वैल्यू, x तो निकल गया है, h की वैल्यू, उसके लिए आपको वापस फर्स्ट पार्ट में जाना पड़ेगा, ये वाला दिखाना, इसमें जाना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। h की वैल्यू व्हेन एरिया इज मैक्सिमम, या तो आज तो बहुत टाइम ले रहे हो करने में छोटे-छोटे क्वेश्चंस। Sir B, 5 root 3. 5√3 चेक कर लें एक बार। कुछ भी नहीं करना था, जो आपने फर्स्ट ऑप्शन निकाला था, ठीक है, दिया है, उसी में बस आप x की वैल्यू 5 पुट कर दो, यहीं पे हो जाएगा। देखो ये 5 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू 100, h आ जाएगा 100 माइनस 25 75, 75 का रूट निकालोगे, इससे 5√3, ये तो हो गया। कुछ सेकंड से तो लगने हैं। डन? Yes, sir. यस सर। ओके जी, नेक्स्ट फिगर देखो, स्पीड से करना। यहाँ पे कह रहा है एक स्क्वायर पीस है 10 का, ठीक है, 24 सेंटीमीटर उसकी साइड है, उसको हमने एक बॉक्स बनाया है बिना टॉप के, और क्या किया है हमने, हर कॉर्नर से, 4 कॉर्नर है शीट के, वहां से हमने 4 स्क्वायर कट किए हैं सेम साइज के, और फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, इस तरह से फ्लैप्स को फोल्ड किया है। तो कुछ इस तरह से फिगर रही होगी शायद। देखो ऐसे शीट होगी हमारे पास, एक स्क्वायर, पहले ये स्क्वायर शीट थी, ठीक है, यहाँ से आपने ऐसे ये 4 कॉर्नर कट करने हैं, चारों स्क्वायर सेम साइज के हैं, आपने लेट कर दिया, ये सब x है, x सेंटीमीटर इनकी साइड है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये कट हो गए तो शीट कुछ ऐसी बची होगी, देखो ये रफ स्केच में आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, ये शीट कुछ ऐसी बची होगी। ये जो फ्लैप्स हैं, ये वाला फ्लैप हो गया, ये वाला, इनको ऊपर की तरफ फोल्ड किया गया होगा, इन फ्लैप्स को यहाँ पे ऐसे क्रीज बना के ना, इनको ऐसे फोल्ड कर दिया गया होगा, तो ये बॉक्स आपके सामने पड़ा हुआ है, ये बॉक्स बन गया, ओपन बॉक्स। करना क्या है ये देखते हैं। अब देखो इन्होंने ना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, एक्स तो कहीं बोला नहीं है और आंसर को एक्स में दिया हुआ है, इसका मतलब हमें जो स्क्वायर कट करना है चारों तरफ से, उसकी साइड को हमें एक्स मानना है। तो चलो अब आप मेरे को लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बता दो बॉक्स की। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा, इन चारों में से बताओ कौन सा है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीनों। हाँ जी बताओ, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। Sir B. सर हाइट x है, जी बिल्कुल ठीक है, हाइट तो एक्स हो गई, ये वाली हाइट एक्स हो जाएगी। जो ब्रेड था वो 24 माइनस 2x है, परफेक्ट है। और लेंथ? और लेंथ भी 24 माइनस 2x है। परफेक्ट। देखो सिंपल है ना भाई, ये देखो ना, ये x यहाँ से रिमूव हो गया, x यहाँ से रिमूव हो गया, तो जो आपका जो बीच का हिस्सा बचा, ठीक है, बी ऑप्शन मैच कर लक्ष्य, जो आपका ये वाला पोर्शन बचेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होगा 24 माइनस 2x, ये जो इधर हो जाएगा, ये रहा, ये 24 माइनस 2x, ये फ्लैग ऊपर फोल्ड हो जाएगा, और ये भी 24 माइनस 2x। तो लेंथ हो गई 24 माइनस 2x, ब्रेड्थ हो गई 24 माइनस 2x, हाइट हो गई x, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं क्या पूछता है ये। चलो वॉल्यूम बता दो अब तो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों पता है, देखो इसमें से कौन सा वॉल्यूम मैच हो रहा है, ऐसे देख के बता दो। डी। डी, ऐसे देख के बता दो। हाँ, डी ऑप्शन मैच हो गया। चलो आगे चलते हैं।
अभी आपसे क्या करवाएगा मालूम, आपसे ये एक्स की वैल्यू पूछेगा, देखो और कहेगा वॉल्यूम है मैक्सिमम, ये रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बॉक्स। अच्छा इन्होंने सीधा मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया, जबकि ना ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए था और ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए था। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में क्या रहा है, एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक काम करो, दोनों पार्ट एक साथ करते हैं। आप इस वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करो, 0 से इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू देखो कौन सी आ रही है, उस एक्स की वैल्यू को फिर वॉल्यूम में रख भी लेना और वॉल्यूम बता दो क्या है। दोनों पार्ट एक साथ कर दो। पहले तो डिफरेंशिएट कर लो ब्रॉड रूल लगा के, उसको 0 से इक्वेट कर लो, उसके बाद मुझे एक्स की वैल्यू बता दो। हुआ डिफरेंशिएशन किसी का? टूल लगा के डिफरेंशिएशन कर लो, 0 से इक्वेट कर लो, एक्स की वैल्यू आ जानी चाहिए थी अब तक। किसी की नहीं आ रही एक्स की वैल्यू, मैं करके देखूं क्या। 1024 आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। मनीषा का भी यही आ रहा है, सार्थक का ये आ रहा है, मनीष एक्स इक्वल्स टू 4 आया है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 बता रहे हैं काफी सारे बच्चे, चेक कर लेते हैं। देखो सिंपल है बिल्कुल, एक्स का डिफरेंशिएशन करो 1 हो गया, 24 माइनस 2x का होल स्क्वायर सेम रखो, प्लस लगाओ, अभी x को सेम रखो, होल स्क्वायर का करो 2 पावर आगे 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x का अलग से करो -2, इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन आ जाएगा जी 24 माइनस 2x। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक 24 माइनस 2x और यहाँ बचेगा -4x। अब इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो एक x की वैल्यू तो 12 आ रही है, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करोगे तो लंबाई 0 हो जाएगी बॉक्स की, और एक यहाँ से x की वैल्यू 4 आ रही है, 24 माइनस 6x, तो x की वैल्यू 4 फाइनल करो, ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करने से बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा। अब वॉल्यूम पूछ भी रहे हैं थर्ड पार्ट में, तो x की वैल्यू 4 इसी में डाल दो, देख लो वॉल्यूम कितना आ रहा है सॉल्व करके। x की वैल्यू को 4 यहाँ पुट कर दो, तो 4 इंटू 24 माइनस 8 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके देखो जल्दी से क्या आ रहा है, 1024 आ रहा है क्या? सी आ रहा है 1024, ठीक है सिंपल है। तो भाई 4 इंटू 24 माइनस कितने हो गए 16 होल स्क्वायर, तो 4 इंटू नहीं 24 माइनस 8 सॉरी 24 माइनस 8 16 का होल स्क्वायर 256 इंटू 4, ठीक है सी ऑप्शन मैच हो गया। ये बॉक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। अगर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर चारों तरफ से कट करेंगे तो जो शीट बचेगी उससे जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और वॉल्यूम भी कितना होगा 1024 होगा। एक पार्ट और इसका देखो क्या कर रहा है, cost of box if rate of making the box is ₹5 per centimeter square when the volume is maximum। अगर बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम है, वो तो हम निकाल चुके हैं मैक्सिमम है,
तो आप उस बॉक्स को बनाने की कॉस्ट और निकाल दो जरा। अब ये देखो कि बॉक्स को बनाने के लिए कॉस्ट जो लगाएगी वो उसमें कैसे लगाओगे, कैसे क्या चीज निकालोगे। बॉक्स ऊपर से ओपन है, क्या चीज निकालोगे उसमें। बॉक्स को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Surface area. सरफेस एरिया एब्सोल्युटली करेक्ट, सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है बॉक्स ऊपर से ओपन है तो आपको वही सरफेस लेनी है जहां जहां शीट लगी हुई होगी टिन की। तो देखें चलो कौन कौन सी शीट लगी होगी, देखो फिगर में देखते हैं जरा शीट कहाँ कहाँ लगी होगी। ये जैसे बॉक्स है तो देखो एक तो यहाँ शीट लगी होगी, ये वाली दीवार हो गई, बिल्कुल ऐसी है इधर सामने भी हो गई, यहाँ शीट लगी हुई है, एक यहाँ शीट लगी हुई होगी, बिल्कुल सामने इधर एक शीट लगी हुई होगी बिल्कुल सेम साइज की, और एक बॉटम पे शीट लगी होगी। ठीक है, अब बॉक्स की लेंथ कितनी हो गई है जरा देखो, 24 माइनस 8, ये 16 है, ये भी 16 है, और ये हाइट 4 है। तो देखो शीट दिखाते हैं कहाँ कहाँ लगी। इस वाली बॉल का एरिया हो गया 16 इंटू 4 64 मल्टीप्लाई 2, ऐसी आमने सामने की दो वॉल हो गई। इसका एरिया भी यही हो गया 16 इंटू 4, ऐसी दो वॉल हो गई 64 इंटू 2, और प्लस ये जो फ्लोर है बॉक्स की, ये जो नीचे सरफेस है, इसका एरिया हो गया 16 इंटू 16 256, प्लस कर दो 128 हो गए 256 256 हो गए 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी शीट आ रही है जी बॉक्स में लगने के लिए। क्या ये क्लियर हुआ सबको मैंने कैसे निकाला ये? क्या ये क्लियर हुआ भाई आपको मैंने कैसे शीट प्लस कर दी सारी, कौन कौन सी शीट प्लस करी है मैंने? ठीक है, तो अब एक काम करो ना, 512 तो यही आ गया, अब 512 को मल्टीप्लाई करके देखो भाई 5 रुपए से, देखो कौन सी कॉस्ट मैच हो रही है इसमें से। 512 आपका टोटल सरफेस एरिया बन गया, उसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, मुझे आंसर बताओ जल्दी। 2560 तो मैच नहीं हो रहा भाई किसी से। एक बार अपना एरिया चेक करेंगे ना। हाँ 2560 मेरा भी यार, मैं एक बार एरिया चेक कर लेते हैं तो उसका कोई कैलकुलेशन ना हो गई हो। भाई एक्स की वैल्यू 4 आई थी तो बॉक्स की लेंथ हो गई 24 माइनस 8 16। ठीक है, बॉक्स की ब्रेड्थ भी 16 और बॉक्स की हाइट 4 हो गई। ऊपर चेक करते हैं, इस वाली बॉल का एरिया हो गया 16 इंटू 4 64, ऐसी दो बॉल हो गई 64 और ऐसी दो बॉल हो गई 64 4 बार आ गया। ठीक है बिल्कुल, और बेस का एरिया हो गया 16 इंटू 16 128 128 256 512 हो गया भाई, हमको कोई गलती कर नहीं रहे हैं। और 512 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा अभी। देखना भाई आप लोगों ने किसी का आंसर आ रहा है क्या? मेरा तो भाई 2560 आ रहा है। 2560 ही आ रहा है। कुछ या तो कोई ऑप्शन मिसप्रिंट है या कोई कॉस्ट में दिक्कत है। कि बॉक्स को बनाने में तो जो शीट लग रही है वो तो यहीं पे लग रही है, चार दीवार में लग रही है, और एक जो बॉक्स का बेस है वहां लग रही है शीट। चलो जी कोई बात नहीं, हो सकता है कोई ऑप्शन मिसमैच हो जाए। ऐसे केस में क्या करोगे अच्छा बताओ, मान लो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, टर्म 1 एग्जाम है, बोर्ड से पेपर आया हुआ है, और आपका ऑप्शन जो है आप तो ठीक कर रहे हो, 2-3 बार आपने चेक भी कर लिया, बल्कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करें, मेरे को आंसर ये यार और ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा, नन ऑफ दीस भी नहीं है, इसमें से किसको टिक करके आओगे? अगर मैं आपका छोड़ दूं तो छोड़ तो सकते नहीं हो, खाली छोड़ के खाली 0 हो जाएंगे मार्क्स। बोलो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ठीक हो सकता है? क्या गलत ही प्रिंट हो गया है? क्लोजेस्ट वैल्यू, सार्थक ने भी कहा, घर में भी का जो क्लोजेस्ट वैल्यू है, दैट मींस ऑप्शन ए करेक्ट। कभी ऐसा हो जाए ना
तो आप उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू या नियरेस्ट वैल्यू चेक कर लेना, उसी को टिक करके आना। ब्लैंक मत छोड़ा ना कि भाई तो मैच नहीं हो रहा छोड़ो, तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो आप किसी भी हालत में, 0 मार्क्स हो जाएंगे वो तो। एक और करते हैं, ये फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अच्छा देखो फिर भी बात आ गई, ये जो बाहर वाली फिगर है स्फीयर, ये कांस्टेंट है, तो स्फीयर की कोई भी डायमेंशन जो यूज करोगे ना आप, इसमें आर यूज हो रही है, देखो कैपिटल, ये कांस्टेंट का काम करेगी। ओसी एक्स है, और ये जो एसी है ना, इसको आप कोन की हाइट मान, रेडियस मान लो स्मॉल आर, और ये जो पूरी हाइट है कोन की वो आपको स्मॉल एच लेनी है। तो पहला पार्ट सॉल्व करो जल्दी से, थोड़ा ये प्रिंट अच्छा नहीं आया, कुछ नहीं करना है। पहले पार्ट में ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, इसे पाइथागोरस लगा के मुझे आर की वैल्यू चेक करवा दो। ऑप्शन मत देखना, अजीब सा आ रहा है कुछ, मतलब पाइथागोरस लगा के आप मुझे बता दो क्या आ रहा है। आर की वैल्यू बतानी है आपको, स्मॉल आर की। सर बी। हाँ ठीक है, करेक्ट, फिर बी आ रहा है, सिंपल है भाई। कैपिटल आर स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। हाँ ओसी एक्स है, ओसी एक्स है, फिगर थोड़ा सा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक्स है। अब वॉल्यूम बी बताओ कोन का, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इस कोन के वॉल्यूम को आप इन टर्म्स ऑफ एक्स बना के बताओ। वॉल्यूम ऑफ कोन इन टर्म्स ऑफ एक्स। बड़ा सिंपल है, देखो वॉल्यूम वैसे तो ये होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर तो यहाँ से ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हाइट। फिगर में हाइट दिख रही है आपको, कोन की हाइट फिगर में नजर आ रही है, कोन की हाइट R आपको plus X. आर प्लस एक्स। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब देखो ये जो आपका पहला फैक्टर है ना आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके दो फैक्टर बना लो, आर प्लस एक्स आर माइनस एक्स। तो आर माइनस एक्स तो आर माइनस एक्स रहेगा, लेकिन जो दूसरा आर प्लस एक्स है वो इस पहले वाले आर प्लस एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई करेगा, तो वो आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वॉल्यूम आया 1/3 पाई आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें से ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा, 1/3 पाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स। आप पता क्या करवाएंगे, आप कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स बताओ और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ। अब देखो उन्होंने वही किया, पहले मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ लिया पहले, तो वो तो बाद में निकालेंगे, पहले तो हमें इसको डिफरेंशिएट करके ना एक्स की वैल्यू चाहिए होगी। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन मैच करेगी। इसका जरा डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/3 पाई को बाहर ही रखना होल्ड पे, और इन दोनों ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल लगा दो। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट रूल लगा के 0 से इक्वेट करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस एक्स की वैल्यू को इसी वॉल्यूम में डाल के चेक करवा लेंगे कौन सा वॉल्यूम आ रहा है। भैया आप कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, में वेट कर रहा हूँ। 1/3 पाई को ऐसे ही छोड़ना है, आर माइनस एक्स का करोगे -1, साथ में रहेगा आर प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस, अभी आर माइनस एक्स को छोड़ देना, आर प्लस एक्स होल स्क्वायर का करना, 2 पावर आगे ब्रैकेट आर प्लस एक्स आ जाएगा। अभी काम करना, इसमें से आर प्लस एक्स कॉमन लेकर अंदर जो बचेगा उसको 0 से इक्वेट कर दो। 1/3 पाई तो चला गया भाई, 0 के नीचे छोड़ो, ठीक है ना, इसको डाल दिया है मैंने।
आर प्लस एक्स कॉमन ले लिया मैंने बाहर, यहाँ पे रह जाएगा माइनस आर प्लस एक्स और प्लस में रह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस एक्स, ये बचेगा। इक्वल टू 0 चल रहा है समझ लो। तो जब पहले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू माइनस आर आती है, छोड़ो रिजेक्ट हो गई, x नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको जरा 0 से इक्वेट करके देखो क्या आ रही है, ये आएगा माइनस आर माइनस एक्स माइनस 2x आर माइनस 3x इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से r अपॉन 3 आ रही है, ये लोकल मैक्सिमम हो गया। ये आ जाएगी ना कैलकुलेशन से हमें जो कर रहे हैं हम लोग वर्बली थोड़ी सी। ओके, अब एक काम करो, बस ये जो x की वैल्यू फाइनल कर दी है हमने r अपॉन 3, इसको जरा इस वॉल्यूम में पुट करके देखना क्या वॉल्यूम बनता है। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था ना, उसमें जरा पुट करके बताओ कौन सी वैल्यूम क्या बन रहा है x के प्लेस पर r अपॉन 3। x के प्लेस पर r अपॉन 3 पुट करके एक बार जरा वॉल्यूम चेक करा दो भाई। मैच हुआ इसमें से? सर ए मैच होगा, ठीक है। वैसे तो यही आता है भाई, यहाँ देखो फिर ये लगा दो, लेकिन आपको देखो 1/3 पाई ऐसी रहेगा, r माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू r अपॉन 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में r प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू r अपॉन 3 पुट करके होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो 1/3 पाई इंटू 2r अपॉन 3 इंटू ये आएगा 4r अपॉन 3 का स्क्वायर, 4r अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 16r स्क्वायर अपॉन 9, मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 2 32 पाई r क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 9 81, ऑप्शन इज ए। 32 पाई r क्यूब अपॉन 81 हो गया है ना। अब देखो ये भी आराम से हो जाएगा। अब तो वैल्यू ऑफ r एंड h बतानी है, जबकि वॉल्यूम v मैक्सिमम है, तो भाई वैल्यू ऑफ स्मॉल r कैसे निकालोगे मालूम? स्मॉल r निकालोगे यहाँ पे ना x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से तो आ जाएगी स्मॉल r की वैल्यू, और जो आपकी हाइट है, कोन की हाइट, वो आपको मालूम ही है, वो तो r प्लस एक्स के इक्वल है। फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हाइट आ जाएगी, तो रेडियस भी आ जाएगी कोन की और हाइट भी आ जाएगी कोन की। अब आप देख लो और मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन है इसमें से। पहले r होगा बाद में h होगा, ध्यान रखना। डन। क्या रहा होगा 8r स्क्वायर अपॉन 9, इसका मतलब ये आ रहा होगा 2√2r अपॉन 3, 2√2r अपॉन 3, दैट मीन्स पहला ऑप्शन मैच हो गया। लोग ये आ रही है रेडियस, और हाइट निकालोगे तो 4r अपॉन 3 आ रही है। ऑप्शन ए है ना, ठीक है। मैं इसका ऑप्शन आ गया, बता भी क्लियर हुआ? देखो मैक्सिमम मिनिमा इसके बाद अब और रिवीजन होगा नहीं एक्चुअली। अभी जब हमारा टर्म 1 हो जाएगा तो इंटीग्रेशन है जो बहुत जान खाएगा, इंटीग्रेशन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी। अभी तो समझो
बहुत सारा सिलेबस पढ़ाई करने के लिए, बहुत सिलेबस है अभी तो। ये तो मैंने बीच में रोका है सिलेबस ताकि थोड़ा सा रिवीजन करा दूं टर्म 1 एग्जाम के लिए। पता चला उसमें नंबर ही नहीं आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। डन हो गया? Yes. यस सर। तो अभी एक क्लास और कराऊंगा केस स्टडीज। आज आसान वाली करवाई है, ये शायद पहले भी करवाई थी। एक क्लास और होगी, थोड़ी सी उसमें मुश्किल वाली केस स्टडीज होंगी। बस फिर हम मैक्सिमम मिनिमम को वाइंड अप करते हैं। ऑलराइट, आप में से कोई भी Yes, आना sir. चाहे तो आप लोग आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए कल 5 to 6। ठीक है, बाकी ये भी क्लास आपकी नेक्स्ट वीक से 100% हाइब्रिड हो जाएगी। ऑलराइट जी, क्लास एंड करते हैं। Thank you, sir. ओके, सर कब लोग आप? Thank you, sir. कल होगी क्लास ऑफलाइन, जो भी आना चाहे आ जाए। ठीक है। 5 to 6 आना चाहे कोई भी आ जाए।